ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम 5 के पंच में और 5 के पंच में बैटल ऑफ लद्दाख की ओर चलते हैं। बैटल ऑफ लद्दाख में आज एक सियासी शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं और बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 है और कोविड-19 के बीच कल रात देर गए एक ऑर्डर सामने आया है जिसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले को अपॉइंट किया गया इलेक्शन के लिए। और इसलिए भी आज की चर्चा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने पूरे एंटायर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए बजट एनहांस कर दिया है और कहा कि तरक्याती मंसूबे को और तेजी के साथ चलाने के लिए एक सेट एजेंडा है जिसको हम चला रहे हैं। और फिर आपको याद होगा कि 15 अगस्त के दिन भी प्रधानमंत्री ने किस तरीके का नक्शा यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए खींचा है। इसलिए आज की चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे साथ रिजवान सलबर साहब है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, सीईसी रह चुके हैं और लद्दाख के दावपेच को बहुत खूबसूरती के साथ जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान सलबर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज दोबारा आज हमारे मेहमान हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इशू दैट इज कि अब 1 साल तो पूरा हो गया है, जैसे तैसे करके आप माने न माने यूनियन टेरिटरी में अब कल आज है, लेकिन कल जिस तरीके का ऑर्डर आया है जिसमें लेह के अंदर चुनावी बिगुल बजने की तैयारी में है, यानी तैयारियां शुरू हो गई है। कांग्रेस का पहला रिएक्शन, ऑफिशियल रिएक्शन इस पर और कहां तक तैयारियां आपकी मुकम्मल? माफ करिएगा, इंटरनेट बहुत ही वीक चल रहा है, आपका आवाज मुझे कोई साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन आपका मुझे ठीक। चलिए मैं दोबारा से सलबर साहब इंटरनेट मैं दोबारा से सवाल करता हूं कि लद्दाख की सियासत के अंदर कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन सरकारी तौर पर तैयारियां चुनाव की हो गई है हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह को लेकर। कांग्रेस का पहला टेक और तैयारियां कितनी मुकम्मल? क्योंकि आपने मुझे शुरू में बताया था कि ये आपका प्रोग्राम ही 11 के ऊपर है, अगर क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ, नेट भी कमजोर है। बड़ी मुश्किल है जी, आज लेह के अंदर बैठे हैं रिजवान सलबर साहब, बात नहीं हो पा रही है। कोशिश करेंगे कि इनके साथ दोबारा हो, लेकिन जब हम बैटल ऑफ लद्दाख की बात आपके सामने करते हैं तो आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने 15 अगस्त को जो लाल किले से तकरीर की उसमें जम्मू कश्मीर के एतबार से भी उन्होंने एक बड़ी बात कही और कहा कि देखिए जब तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा नहीं होगा और डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा होने तक वहां पर चुनाव नहीं होंगे यूनियन टेरिटरी के। और फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि जब वो मुकम्मल होगा तो उसके बाद एक हुकूमत वहां पर बनेगी जी। लेकिन वहां पर जो सबकी नजरें थी वो थी यूनियन टेरिटरी से स्टेट तक के, लेकिन वो बात नहीं हुई। लेकिन लद्दाख की जहां तक हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने खाका खींचा, कहा कि वहां की ज्योग्राफी को देखते हुए, वहां की एथनिक आइडेंटिटी को देखते हुए हमने प्रायोरिटी पे हर एक चीज को लेना होगा। दोबारा कोशिश करते हैं। पिछले साल 5 अगस्त के बाद यहां तक कि जब J&K के बाइफर्केशन का बिल आया था उसके बाद अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा था कि साथ साथ में वहां के लैंड को, वहां के जॉब को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद बिल आया, पास हो गया, लद्दाख को यूटी बनाया गया और साथ में बीजेपी वालों ने ही कहा था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल अप्लाई करने का पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, हमारे उम्मीदें बहुत बड़ा है। इसलिए आप कहने को तो बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है लेकिन कहनी और करनी में कुछ बराबर होते हुए नजर नहीं आ रहा है, इसलिए शंकाएं अभी भी बराबर बना हुआ है यहां लोगों का। यानी आप जो कह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब लाल किले से कह रहे थे जो यूनियन होम मिनिस्ट्री की बजट एलोकेशन है ये शायद सिर्फ लफाजी है, अभी लद्दाख आते आते काफी वक्त लग सकता है इसको। देखिए सुनिए, अगर आप सब कुछ पैसों के साथ ही तोले तो आपका नजरिया अलग है, हम उस चीज से नहीं देखते, हम पैसों की नजर से नहीं देखते हैं। तो डेवलपमेंट कैसे होगी सर फिर?
लद्दाख आजकल मशहूर है, दुनिया में जाना जाता है, तो पैसों की या तरक्की के कारण या डेवलपमेंट की वजह से मशहूर नहीं है। यहाँ का संस्कृति, सभ्यता, यहाँ का माहौल, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का लोगों का कल्चर, ह्यूमिलिटी, यूनिकनेस, डाइवर्सिटी जो है उसकी वजह से माना जाता है। उसका क्या होना है उसकी बात करिए ना। हमेशा पैसों की बात करते रहते हैं। पैसों के लिए हम सब कुछ बेच दें क्या, सब कुछ छोड़ दें? यानी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो रिजन साहब की है वो ये है कि देखिए, जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं दुनिया में, पहले इसकी प्रायोरिटी हो, इसको हमें गारंटी मिले, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिले। बिल्कुल जी, हम लोग पैसों की बगैर भी 1000 साल से पहले एक आजाद देश की तरह जीता रहा। यहां बेशक गुर्बती रहा हो, लेकिन यहां कोई भूखे नहीं मरा। स्टार्वेशन डेथ लद्दाख में आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, डेवलपमेंट चाहिए, साथ साथ में एजुकेशन, हेल्थ, रोड वगैरह सब कुछ चाहिए, जो कि होता रहा है, चला है। लेकिन उससे भी बहुत बड़ा यहाँ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, लोगों का जो डेमोग्राफी है वो वहीं बना रहना चाहिए, कल्चर, हेरिटेज, लैंग्वेज, इन सबों का क्या होना है? क्या वो प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं? वो सेफगार्ड आप दे रहे हैं कि नहीं? हमारा डिमांड है 6 शेड्यूल में लद्दाख को इनकॉर्पोरेट करके, शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करके ट्राइबल आइडेंटिटी को बदस्तूर जारी रखा जाए। हिंदुस्तान के लिए लद्दाख एक प्राइड है, हम डाइवर्सिटी को एंजॉय करें। ये ओवरवेलम करने की बात कहां से आ जाती है? पैसे देकर सब कुछ तो खत्म नहीं किया जा सकता है ना। बड़ी खूबसूरत बात है कि पैसे देकर सब चीज नहीं जाती है, लेकिन अपना कल्चर और डाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, और पॉलिटिकल बैटल यही एक बड़ी चीज है जो आपको जिंदा रख सकती है वहां पर। लेकिन अब यह भी बताइएगा कि अभी जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, इस पर तो बड़े सवाल उठेंगे क्योंकि आप हिज़्ब इख्तिलाफ में, आप विपक्ष में हैं। लेकिन बड़ी बात जो है वो ये भी बताइएगा, कल हमने देखा कि सरकारी तौर पर मिशनरी ने एक्सरसाइज शुरू कर दिया कि इलेक्शन करवाने के हवाले से, क्योंकि अगर ये इलेक्शन होते, मैं अगर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोविड है सामने, इनकेस इलेक्शन स्मूथली होते हैं विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, ये जो होगा ये पहला फेज होगा जब से आप यूटी बनेंगे। तो कांग्रेस इस डिसीजन को कैसे लेती है जो आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया, और तैयारियां कितनी हैं? देखिए, इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल रोल का समरी रिविजन ये सरकार ने शुरू करवा दिया, और यहां से एक साथ में कोरोना का केसेस भी बढ़ रहा है। अब ये सरकार बेहतर जानता है कि इलेक्शन टाइम पर करवाना है कि नहीं करवाना है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में नए काउंसिल का कंस्टिट्यूट हो जाना जरूरी है। तो इस पर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ये सरकार के हाथ में इलेक्शन कब कराना, किस तरह से कराना है, और कोविड का जो मसला बढ़ रहा है उसका भी ख्याल रखना। अब जो इलेक्शन जो हो रहा है वो वैसे तो इलेक्शन पहली बार नहीं हो रहा है, काउंसिल का भी ये 6ठी बार इलेक्शन होना है। अब इस बार का जो काउंसिल का इलेक्शन होना है उसका मद्देनजर, उसका बैकग्राउंड आपने जैसा कहा अलग है। इस बार आज के दिन पूरे लद्दाख में लोगों के दिमाग में और जुबान पर ये जो सेफगार्ड की जो बात चल रहा है, हमारे लैंड का क्या होना है, जॉब्स का क्या होना है, एनवायरनमेंट का क्या होना है, लैंग्वेज का क्या होना है, डेमोग्राफी के साथ क्या करना है, ये बहुत बड़े सवाल है। इनका जवाब अभी तक कहीं से नहीं आ रहा है, नहीं मिला है। तो इलेक्शन होगा तो ये सारी चीजें, बातें तो लोग पूछेंगे, ये तो जानना चाहेंगे। तो मुझे लगता है एक साइड में आपने जो पहला सवाल शुरू किया, एक तरफ से पैसों की बात होगा, हमने पैसों का बौछार लाया। हालांकि पैसा है सच डिक्लेयर बेशक हुआ है, लेकिन पैसा पहुंचा ऐसा कुछ नहीं है, फंड नहीं आया है, पैसा कैश नहीं है जी, सिर्फ अनाउंसमेंट ही हुआ है। चलो हम मान लेते हैं आज नहीं तो कल आ जाएगा पैसा, क्योंकि आप एक यूटी बना है तो पैसा तो ज्यादा आना ही आना, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब आप लोगों के हाथ में है, लोगों ने तोड़ना है। आप पैसों के लिए सब कुछ छोड़ने जा रहे हो, या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आपका कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिटी, एनवायरनमेंट, मिनरल, आपका जो यूनिकनेस है लद्दाख का,
जिसके लिए आप पहचाने जाते हो पूरे दुनिया में, वो आपके लिए जरूरी क्या है ये आप लोग डिसाइड करेगा। ये लोग डिसाइड करेंगे कि अब आगे होगा क्या, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो अगर मैं ये मानूं फिर कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं और मैं जैसे देख रहा हूं, आपकी बात को समझ रहा हूं, वो ये है कि एक केक वॉक नहीं है जी, वन साइड चुनाव नहीं होंगे, चुनावी दंगल होगा अगर ये होगा। चुनाव तो होना है, हम डेमोक्रेसी को एंजॉय करते हैं, डेमोक्रेसी तो आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी की तरह से लोगों को भी पूरा अपना पक्ष रखने का, डिमांड करने का इच्छा होना चाहिए। देखिए, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं तो अभी का जो काउंसिल जिस तरह का है उसका तो आप कोई मायने नहीं रहता है मेरे लिए जी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की जो हमने बात छेड़ रखा है, डिमांड कर रखा है, वो है। अभी के हालात में इलेक्शन लड़ने का मैं अपना इंडिविजुअल तौर पर सोच ही नहीं सकता हूं, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, लेकिन हां हमारे नौजवान, हमारे यंगस्टर्स, लोगों को सेवा करने के लिए, काम करने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। लेकिन लद्दाखियों के लिए इलेक्शन से बड़ा साहब, आपने ऑन एयर टेलीविजन चैनल पर रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया, फिर पॉलिटिक्स से कोई पॉलिटिक्स में सिर्फ इलेक्शन लड़ना अकेले को आप पॉलिटिक्स कहेंगे? नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आप दस्तबरदार हो रहे हैं क्या? काउंसिल के पॉलिटिक्स, अभी काउंसिल का इलेक्शन लड़ के, जिस काउंसिल का कोई मतलब नहीं, कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, फिक्स शेड्यूल के अंदर इसको लेजिस्लेटिव पावर मिलना चाहिए, वो भी नहीं है। तो अभी तो बड़ा चीज यूटी मिला है, काउंसिल क्या चीज है हमारे लिए। अगर लेजिस्लेचर के साथ काउंसिल मिला होता तो अलग बात है। इस हालात में बड़ा काम आपके हाथ में है। आप इस इलेक्शन में झमेला में पड़े रहोगे कि लद्दाख का भविष्य को बचाने के बारे में आप सोचेंगे? बड़े मुद्दे, बड़े मसले हमारे इस पास है, उसके लिए काम करना जरूरी है। इलेक्शन अकेले से बात नहीं बनता है ना, इलेक्शन करवा के सब कुछ ठीक ठाक है कि तो खत्म नहीं होगा ना। अब जरा लास्ट पर यह भी बताइएगा, एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के कोविड-19 का कहर लगातार जारी है। इस बीच में हमें लग रहा था कि लद्दाख शायद इस चपेट से बाहर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो रहा है, लेकिन अचानक फिर हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, 12 केस, 24 केस, 30 केस के आसपास भी आए बीच में, और फिर ठंडा पड़ गया। अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वाकई तौर पर सारा स्मूथ चल रहा है, या कुछ चीजें सरकारी तौर पर नीचे रखी जाती है और फिगर्स कुछ और होते हैं? जी देखिए, सरकारी तौर पर पूरा मेहनत किया जा रहा है, लगा हुआ है, पहले बहुत कंट्रोल में आ चुका था, और जब से बाहर से माइग्रेंट्स को आने का परमिशन दिया गया है, लेबर्स वगैरह, माइग्रेंट्स, मेसन्स वगैरह, उसके बाद ये फिर बढ़ने लगा लद्दाख में। ये बाहर से आने लगे कि लोकल राइजिंग नहीं हुआ है। अब क्योंकि बाहर से आ गए बहुत सारे, तो उसका भी ध्यान रखते हुए अभी सरकार इसमें लगे हुए हैं कंट्रोल करने में। लेकिन आज के दिन में ये केस थम नहीं रहा है, बढ़ रहा है, ये भी हकीकत है। लगे हुए उसको काम करने के लिए, इसमें हम सबों का कोऑपरेशन है। हम चाहते हैं कि एसओपीज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए और कोशिश किया जाए सब एकजुट होकर मिलकर इसको कंट्रोल किया जाए। हाईली थैंकफुल सर, रीजनल सबरेंट साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि वीडियो लिंक आज नहीं मिल पाया, इंटरनेट बड़ा पुअर है, तो आप देख सकते हैं कि लद्दाख जो बिल्कुल पास जम्मू कश्मीर के है, लेकिन जब फैसिलिटी वाइज देखें तो किस तरीके की फैसिलिटियां वहां पर है, ये भी किसी से दूर नहीं है। और वहां पर ये एक एक चीज आज के दिन में रखना कितना जरूरी है, क्योंकि दो तरह के बॉर्डर्स है, एक तरफ से पाकिस्तान है, एक तरफ से चाइना, और हर एक चीज, गैजेट, इक्विपमेंट वहां पर रहे आम लोगों की सुविधा के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा यूनियन गवर्नमेंट के लिए और उन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो वहां हिल काउंसिल के अंदर भी आएंगे, या उन अफसरों के लिए जो वहां एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होंगे। तो फिलहाल 5 के 5 में मुझे देंगे आप इजाजत। कल 5 बजे का टाइम आपके साथ फिक्स है। कल बड़े मुद्दे के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, आपको बताएंगे कि देश दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।